फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी क्लियर एग्जाम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्राचीन भारत के महान साम्राज्य मौर्य वंश से संबंधित टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मौर्य वंश से संबंधित इतिहास की जानकारी बहुत ही आवश्यक है। मौर्य वंश से संबंधित क्वेश्चंस लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज के वीडियो को। और आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? फाउंडर, मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो प्राचीन भारत का महान साम्राज्य और प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य मौर्य वंश था। और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश से पहले मगध में किस वंश का शासन था? फ्रेंड्स, मौर्य वंश के पहले मगध क्षेत्र में, जो कि वर्तमान में बिहार में है, वहाँ पर नंद वंश का शासन था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद का वध करके मगध में मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। तो मौर्य वंश के पहले नंद वंश का शासन था मगध के क्षेत्र में। मगध का वर्तमान जो क्षेत्र है वह है बिहार में आता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला साम्राज्य निर्मित करने का श्रेय किस वंश को जाता है? तो भारत का पहला साम्राज्य मौर्य वंश के द्वारा स्थापित किया गया था। मौर्य वंश के पहले शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने भारत के पहले साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। किस शासक को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था? फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। जो नंद वंश था उसके अंतिम शासक थे धनानंद, जिसको मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य वंश की स्थापना किया था? तो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे मौर्य वंश में चाणक्य, जिनको अन्य नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने महान मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो चाणक्य का नाम याद रखिएगा। मौर्य वंश से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से थे, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे ज़्यादा सहायता किया था। चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम था? अर्थशास्त्र। आप इसको अर्थशास्त्र यानी आर्थिक व्यवस्था से संबंधित यह पुस्तक नहीं है, यह राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित पुस्तक है। आपको यदि मौर्य वंश के राजनीति के बारे में जानना है तो अर्थशास्त्र को आपको पढ़ना चाहिए। अर्थशास्त्र में मौर्य वंश के राजनीति से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया था? फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाया था। और जैन भिक्षु भद्रबाहु के साथ इन्होंने सल्लेखना विधि, जिसमें व्रत धारण करके शरीर त्यागा जाता है, तो सल्लेखना विधि से ही इन्होंने अपने प्राण भी त्यागे थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया था। इंडिका नामक जो पुस्तक थी उसकी रचना किसने किया था? मौर्य साम्राज्य के बारे में यह पुस्तक, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में यह पुस्तक जानकारी देती है। और इंडिका पुस्तक की जो रचना है वह यूनानी राजदूत, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में दरबार में आया था, मेगस्थनीज के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी, जो मौर्य वंश के प्रशासन से संबंधित जानकारी प्रदान करती है। सम्राट अशोक का संबंध किस वंश से है? मौर्य वंश से। मौर्य वंश के महान शासक थे सम्राट अशोक।
और मुख्यतः सम्राट अशोक को धम्म के प्रचार प्रसार और कलिंग युद्ध के तहत एक प्रसिद्धि मिली। धम्म के बौद्ध धर्म का इन्होंने संरक्षण किया और यह चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार के पुत्र थे। सम्राट अशोक का संबंध किस वंश से है? मौर्य वंश से। चाणक्य किस शासक का प्रधानमंत्री था? चाणक्य जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव डालने में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किया था और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे चाणक्य। इनकी पुस्तक एग्जाम्स में लगातार पूछी जाती है। इनकी पुस्तक थी अर्थशास्त्र। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ पर थी? पाटलिपुत्र। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। मौर्य वंश भारत का पहला साम्राज्य था। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र प्राचीन काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला। लेकिन अगर देखा जाए तो मौर्य काल में जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था वह था तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है? राजनीति से संबंधित है। अर्थशास्त्र की पुस्तक जो मौर्य वंश की राजनीति से संबंधित है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी और वह मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में जानकारी प्रदान करती है। पाटलिपुत्र किन दो नदियों के संगम पर बसा हुआ है? मौर्य वंश की राजधानी है पाटलिपुत्र और जो पाटलिपुत्र है वह गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ है। किस शासक को महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता कहा जाता है? सम्राट बिंदुसार को महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता कहा जाता है, क्योंकि बिंदुसार के पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस तरह से महान पिता के पुत्र हुए और बिंदुसार के जो पुत्र थे वह थे सम्राट अशोक। तो इस तरह से यह महान पुत्र के पिता थे। तो बिंदुसार को महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता कहा जाता है। मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी किससे मिलती है? इंडिका नामक पुस्तक से, जो कि मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत के रूप में आया था। सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसका संरक्षण किया था। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। अशोक के शिलालेखों को किस भाषा में लिखा गया है? तो अशोक के जितने भी शिलालेख हैं वह प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है, किस युद्ध का संबंध सम्राट अशोक से है? तो कलिंग का युद्ध, जिसमें भीषण नरसंहार हुआ था, वह सम्राट अशोक से संबंधित है। इसी नरसंहार से क्षुब्ध होकर के सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। बौद्ध धर्म, उसका बाद उन्होंने कोई भी युद्ध नहीं किया था। सम्राट अशोक ने धम्म के प्रचार प्रसार हेतु किसकी नियुक्ति किया था? महामात्यों की नियुक्त किया था, जिनका मुख्य कार्य था भारत में धम्म का प्रचार प्रसार करना। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किसका पुत्र था? सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। बिंदुसार पुत्र थे चंद्रगुप्त मौर्य के। तो सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर का सेनापति था और 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। सम्राट अशोक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सम्राट अशोक को देव नाम प्रियदर्शी, अन्य नाम इनका है देव नाम प्रियदर्शी, इसी नाम से जाना जाता है।
चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व को मौर्य वंश की स्थापना किया था। घनानंद नामक नंद वंश के राजा को मार करके भारत में पहले साम्राज्य मौर्य वंश की स्थापना किया था। मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी में 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ का वध करके भारत में मौर्य वंश का अंत किया और शुंग वंश की स्थापना किया था। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहद्रथ, जिनकी हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। सो फ्रेंड्स, मौर्य वंश से संबंधित 25 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार रिपीट हुए हैं। मौर्य वंश जिसकी स्थापना 322 ईस्वी पूर्व में हुई थी और 185 ईस्वी पूर्व में इस वंश का अंत हो गया था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और इसके अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने करके इस वंश का अंत किया और भारत में मगध में शुंग वंश की स्थापना किया था। सो मौर्य वंश प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण वंश था। भारत में पहला साम्राज्य मौर्य वंश के द्वारा स्थापित किया गया था और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मौर्य वंश सबसे महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि लगातार रिपीट